अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल ओ मैं आयशा, जिसका आज का प्रोमो देखकर तो बहुत मज़ा आया। यहाँ पर हमने देखा कि अजमीर की आखिरकार मंगनी हो गई, लेकिन मंगनी के बाद आयशा का सारा जबर टूट गया कि अपने कमरे में आकर बेड पर गिर जाती है और बहुत रोती है। ऐसे में अजमीर भी तो दिली तौर पर खुश नहीं, उसे भी लगता है कहीं ना कहीं वो गलत कर रहा है। तभी तो जब वो मंगनी के बाद अंदर आया तो यहाँ पर देखा आयशा आज भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है, नमाज अदा कर रही है, बहुत मुतमिन पुरसुकून है। तो आयशा से पूछने लगा कि तुम ये सब कुछ कैसे कर लेती हो, इतने दुख में भी इतनी पुरसुकून, और आज भी तुम नमाज पढ़ना नहीं भूली। हालांकि दुख में तो इंसान नमाज नहीं पढ़ता ना, इंसान भूल जाता है। तो यहाँ पर आयशा कहने लगी, मेरे रब का फरमान है, नमाज पढ़ो, सब्र करो, तुम्हें दुख में भी सुकून मिलेगा। बेशक कलाम पाक में हर दुख का मदावा है, आपकी परेशानी का हल मौजूद है। अब यहाँ पर आयशा का कामिल ईमान देखकर अजमीर डगमगा सा गया। कमरे में आकर बैठकर बहुत सोचता है, कहीं अल्लाह की पकड़ ना हो जाए। आयशा जो इतनी दीनदार, इतनी अच्छी है, अल्लाह उससे मोहब्बत बहुत करता है, ऐसे में मेरी पकड़ हो गई तो क्या करूँगा। अजमीर बहुत परेशान है। फ्रेश होकर जैसे ही बाहर निकला तो बाहर माँ ने घेर लिया कि आयशा को तलाक दो और नया रिश्ता शुरू करो, तुम क्या दो बीवियों में फंसे रहोगे। तो ऐसे में अजमीर कहने लगा, जो भी हो जाए आयशा की हक तलफी नहीं होने दूंगा, उसे नहीं छोड़ूंगा। माँ बस जिद है कि उसे छोड़ दो, लेकिन अजमीर नहीं छोड़ना चाहता। ऐसे में फुरकान साहिब आ जाते हैं और अजमीर से कहने लगे, जो भी फैसला करो बेटा, लेकिन आयशा के मामले में अल्लाह से डरना, आयशा के साथ इंसाफ करना, बस इतना ही कहूँगा तुम्हें और कुछ नहीं कहना चाहता। अब यहाँ पर बाप की बात सुनकर भी अजमीर घबरा सा गया कि वो इंसाफ ना कर पाया तो आखिर क्या होगा। अल्लाह पाक तो इसे माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि पहले ही वो एक गुनाह कर चुका है, अमजद साहिब वाला, और अब दूसरा नहीं करना चाहता। लेकिन वो परेशान है कि आयशा ने जो माहम को किडनैप किया था तो आगे भी नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन आयशा इतनी दीनदार होकर भला ये कैसे कर सकती है। यहाँ पर कुदरत ने अजमीर की मुश्किल आसान कर दी, उसकी सोचों को साफ कर दिया। जब अजमीर अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग के लिए आया तो यहाँ पर माहम जो कि रोड क्रॉस करते हुए गाड़ी के सामने आने वाली थी, तभी आयशा ने ही उसे बचाया। आयशा उसे बचाते बचाते गिर गई, माहम तो बच गई, आयशा को काफ़ी चोटें आईं। और ये बात अब अजमीर को क्लियर हो गई कि आयशा माहम को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर नुकसान पहुंचाना होता तो उसे भला आज क्यों बचाती। अब यहाँ पर अजमीर काफ़ी परेशान हो चुका है कि उम्मे आयशा ऐसी तो नहीं जैसी उसने अपने जहन में उसकी पिक्चर बना रखी है। वो दादी के पास आता है, दादी मैं पुरसुकून नहीं हूँ, मंगनी करके भी खुशी नहीं मिल पा रही, कहीं मैं आयशा के साथ ज्यादती तो नहीं कर रहा। तो दादी समझाने लगी, कुदरत ने आयशा की सूरत में तुम्हें इतना अच्छा तोहफा दिया था, इतनी अच्छी नेमत से नवाजा था, तुमने उसको ठुकरा दिया, तो भला तुम पुरसुकून बेटा कैसे हो सकते हो। अब यहाँ पर माहम ने जब घर आकर बताया अपनी माँ को कि अजमीर ने आयशा को बचाया, मुझे तो बचाया नहीं, मुझे तो पूछा तक नहीं, तो माँ को काफ़ी गुस्सा आया और अजमीर से दो टोक कह देती है, उस लड़की को छोड़ दो जो आगे चलकर मेरी बेटी के लिए नुकसान का बायस बनेगी, उसके हक पर डाका डालेगी, तुम्हें उससे छीन लेगी, क्योंकि आज ही तुमने मेरी बच्ची को नहीं बचाया बल्कि आयशा को ही बचाया। आयशा को आगे बढ़कर पूछा, मेरी बेटी को नहीं पूछा कि उसे चोट आई कि नहीं आई। तो ऐसे में अजमीर कहने लगा, आयशा ने बचा लिया था ना माहम को, और आयशा नीचे गिरी थी तो मैंने उसे उठाया, माहम ने उसे नहीं उठाया। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि मैं आयशा को छोड़ दूं तो आपको बता दूं, मैं आयशा को हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। अब तो माहम से भी दो टोक कह देता है अजमीर कि मैं आयशा को नहीं छोड़ूंगा, उसे तलाक नहीं दूंगा। तुम्हें मैंने पहले भी बताया था कि तुम्हें उसके साथ ही मुझे एक्सेप्ट करना होगा, और तुमने इसलिए ही मुझसे मंगनी की थी, और आज फिर ये डिमांड्स क्यों। लेकिन माहम को तो अब आयशा बहुत बुरी लगने लगी है, इसलिए आयशा को छुड़वाना उसका मकसद बन चुका है। वो तो नशीन को भी कहती है, प्रेशर डालती है, अजमीर से कहिए आयशा को तलाक दे वरना मैं शादी नहीं करूँगी। अब यहाँ पर नशीन बेगम लाख समझाती है अपने बेटे को, लेकिन अजमीर किसी सूरत नहीं मान रहा कि वो आयशा को डिवोर्स दे दे, और अजमीर की यही ढिठाई माहम को ये रिश्ता तोड़कर वापस जाने पर मजबूर कर देगी, जिसके बाद आयशा और अजमीर की ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी। लेकिन उससे पहले
आयशा की जिंदगी में एक और आजमाइश आना बाकी है, जब उसे मालूम पड़ेगा कि उसके प्यारे अबू जान के मुजरिम उसका अपना शौहर अजमीर है।